क्षेत्र के विशाल मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, कौरव और पांडव। हवा में धूल थी, शंख बज रहे थे, सैनिक हथियार संभाल रहे थे। इसी बीच अर्जुन का स्वर्ण रथ आगे बढ़ता है, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने जब दोनों ओर अपने ही गुरु भाई, चचेरे भाई और मित्रों को देखा, उसका मन डगमगा गया। उसने कहा, कृष्ण, मैं इन अपनों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मेरा मन दुख से भर गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, अर्जुन, यह तुम्हारा मोह है, यही तुम्हें पीछे खींच रहा है। सुनो, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम्हारा भ्रम दूर होगा। कृष्ण ने समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर बदल जाता है पर आत्मा अमर रहती है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए पहनना। किसी की मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु है, आत्मा नहीं मरती। फिर कृष्ण बोले, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के लिए युद्ध करना है। कर्तव्य से पलायन धर्म को बढ़ाता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा, लेकिन उसने पूछा, कृष्ण, मैं कैसे लड़ूं जब मन अस्थिर है? कृष्ण ने कहा, जब मन नियंत्रित हो, जब कार्य फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाए, वह कर्म योग है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्जुन ने फिर पूछा, कृष्ण, आप कौन हैं? ये दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का मूल हूँ। समय मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सब मेरे ही रूप है। फिर उन्होंने मेरा रूप दिखाया, एक अनंत तेजोमय रूप, जिसमें आकाश, तारे, सूरज, जीवन और मृत्यु सब समाहित है। अर्जुन चकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आप तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। कृष्ण ने दिव्य रूप समेट कर कहा, अब उठो अर्जुन, धर्म के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए युद्ध करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन का मन अब स्थिर था। उसने अपना गांडीव उठाया और बोला, कृष्ण, आपकी आज्ञा, मेरा धर्म है, मैं लड़ूंगा। और फिर रथ आगे बढ़ा। धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का संकल्प दृढ़ हो चुका था।